हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। चलिएगा हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स का अगला टाइप हम पढ़ते हैं ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स हमने डिस्कस कर लिया, स्क्वायर्स डिस्कस कर लिया, रेक्टेंगल्स डिस्कस कर लिया, स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर ली। पर एग्जाम्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स फिगर को हम कैसे सोल्व करेंगे वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है और ये क्या है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स फिगर आपके सामने दिया गया है बच्चों। यहां पर देखिएगा इसके अंदर ही जब आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो देखिएगा इसमें है कुछ नहीं, जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट को क्या है इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। जैसे यदि मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, फिगर वाइज चलिएगा। जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो इस फिगर में देखिएगा, तो इस फिगर में हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल होती हैं, 3 ट्राइंगल होती हैं। सिमिलरली मैं बात करता हूं तो बच्चों इस फिगर के अंदर भी कितनी ट्राइंगल होंगी, तो इस फिगर के अंदर भी कितनी ट्राइंगल होंगी, 3 ट्राइंगल होंगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखिएगा उसके अलावा ये तो हमने लिया था, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देता हूं। अब इस वर्टेक्स से मैं ये वाली ट्राइंगल लेता हूं, तो ये वाली जब मैंने ट्राइंगल ली तो इसके अंदर भी कितनी ट्राइंगल है, 3। ऐसे ही मैं इस वर्टेक्स से ये वाली ट्राइंगल लेता हूं, तो ये वाली जो ट्राइंगल अब मैं लेता हूं तो इसके अंदर भी कितनी ट्राइंगल है, 3 है। ठीक है बच्चों। अब उसके अलावा देखिएगा, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आप कंबाइन करते हैं ना, उन दोनों ट्राइंगल को कंबाइन करने से 2 नए ट्राइंगल और हमें मिलते हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल और सिमिलरली एक ये वाला ट्राइंगल। तो कितने नए ट्राइंगल और मिले, 2। ठीक है। अब उसके अलावा यदि थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ट्राइंगल हमारी अब भी रह गई हैं। वो कौन सी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल ये, 3 ये और 4 ये 4 ऐसे ट्राइंगल हैं जो हमने कहीं भी क्या है, काउंट नहीं की हैं। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि कुल मिलाकर इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल है, 18 ट्राइंगल है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा, 18 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार और बता रहा हूं कि इस फिगर को जैसे मैं बात करता हूं, आप मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा कितनी कितनी ट्राइंगल है बच्चों। देखिएगा मैंने कहा 3 ट्राइंगल इसके अंदर, तो 3 इसके अंदर। तो क्लियर है बच्चों, तो ये 3 3 मैंने दोनों लिख लिया है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो 3 ट्राइंगल इस पार्ट के अंदर और 3 ट्राइंगल आपका इस पार्ट के अंदर, तो 3 3 फिर मैंने लिख लिया। फिर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या है बच्चों, ये 2 ट्राइंगल ऐसे भी बड़े बड़े हैं जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो कितने और, 2 नए। उसके अलावा बच्चों 4 ट्राइंगल आपके ये हैं, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर इन सभी को यदि मैं काउंट करता हूं तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आती है, 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ आया। चलिएगा स्टूडेंट, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर के अंदर बात कर रहे हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को हम काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स के लिए काउंट कर रहा हूं मैं। तो बच्चों इस फिगर के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये येलो पार्ट। तो ये क्या है कि आपको रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है जो हमने पढ़ा था। तो यानी मैं कहूं इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, तो आप कहेंगे इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे। तो बच्चों देखिएगा रो कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 4। तो 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 3, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, 8। ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी S1 की वैल्यू। ऐसे ही यदि मैं कहूं इसके अंदर कुल कितने रेक्टेंगल होंगे, तो उसका क्या बताया था, मार्किंग का टोटल कितने, 1 + 2 3 और कॉलम्स का 1 + 2 + 3 + 4 10। तो इसका मतलब कितने हुए, 13। तो ये इसको हम मान लेते हैं R1। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा कुछ आपकी इस टाइप की सिमेट्री की भी आपकी बन रही है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये पैटर्न भी हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के पैटर्न को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब इसमें बस बात क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के पैटर्न में मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर को निकालने का मेथड क्या है, स्क्वायर को निकालने का मेथड है 4n+1, और रेक्टेंगल निकालने का मेथड क्या है, तो रेक्टेंगल निकालने का मेथड है 10n-1। और यहां पर n की वैल्यू है कितनी, 1 2 3, तो कुल मिलाकर क्या है 3। यानी ये कुछ इस टाइप की फिगर है। बस आपको क्या है बच्चों, वो थोड़ा सा किसी सर्टेन एंगल पर झुकाकर आपके सामने रखी हुई है। इस टाइप का पैटर्न हमने पढ़ा था। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब स्क्वायर इस टाइप की फिगर के अंदर कितने होंगे, 4 × 3+1, यानी कितने होंगे बच्चों, 13। ठीक है, और यहां पर भी कलेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका टोटल जो है ना 4 × 2 8, और ये कितना 11 है टोटल। ठीक है, अब देखिएगा उसके अलावा रेक्टेंगल, यानी इसको मैंने क्या कह दिया, S2। रेक्टेंगल देखिएगा, रेक्टेंगल की मैं बात करता हूं तो उस जो रेड वाली मार्किंग उसमें कितना होंगे 10n-1, यानी कितने होंगे 29 होंगे। तो इट मींस तो टोटल स्क्वायर कितने होंगे, तो टोटल स्क्वायर होंगे S1 + S2, यानी 11 + 13, इट मींस 24 होंगे। और वही रेक्टेंगल टोटल कितने होंगे, रेक्टेंगल टोटल होंगे R1 + R2, यानी 30 + 29, इट मींस 59 रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की फिगर्स थी जो मैंने आपको डिस्कस करवाई है। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का जो टॉपिक है वो क्या है, क्लियर आपको मैंने कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद भी आया होगा। चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि कोई भी बुक उनको मार्केट में ऐसी नहीं मिलती है जिसके अंदर सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से दिया हो, या फिर कुछ बुक्स अवेलेबल भी है तो उनमें अपग्रेडेड क्वेश्चन नहीं है। पर इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जो रेडियन बुक कंपनी है आप सभी के लिए एक नई बुक लेकर आई है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इन दोनों बुक्स के अंदर जितने भी नए अपग्रेडेड क्वेश्चन हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। जैसे मैं कहूं, आपका वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो बुक्स है, इन बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनके सिंपल मेथड, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के साथ सिंपल सॉल्यूशन भी दिया है। साथ के साथ उन क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक्स के माध्यम से चंद सेकंड्स में हम सोल्व कर सकते हैं, इस बात को भी बताया गया है। ये जो दोनों बुक्स हैं, आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जनरल कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, अदर जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर आपका यूपीएसआई, जितने भी आपके एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम्स को के सिलेबस को ये दोनों बुक जो है वो बड़े अच्छे ढंग से क्या करती हैं, कवर करती हैं। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको नियर बाय जो भी आपका स्टेशनरी स्टोर है वहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से मिलेगी। और यदि आप उसको और आसान तरीके से लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।